Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Motor Vehicle Act 1988, and in that we last discussed about chapter 13, and in that we discussed certain important sections. And now in the continuation to the last topic in the last class, we will continue here today with the rest of the sections of chapter 13, that is offences, penalties and procedure. So let's start with section 186. Driving by mentally and physically unfit person. If a vehicle has been driven by a person who is mentally or physically unfit to drive such vehicle, and by the driving of such person the safety of the person is harmed, then in that case such person is liable for punishment. Means कोई भी person जो physically या mentally unfit है और वो कोई vehicle drive करता है जिसकी वजह से जो public safety है उसमें problem हो सकती है, मतलब public की health या safety से related उसमें कुछ वो create कर सकता है problem, तो in that case such person is liable for punishment. And that the punishment is the first offence committed, fine extend to rupees 200, means fine can be imposed up to the extent of rupees 200, and if the same offence has been repeated by such person, then in that case the amount of the fine may exceed to rupees 500 तक के जो फाइन उस पे इम्पोज किया जा सकता है. नाउ सेक्शन 187, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एक्सीडेंट. मीन्स एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ जो है जो सेक्शंस उसमें कुछ फेल कर जाता है पर प्रोविजंस को कंप्लायंस से, तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी. यानी फेल इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी और सेक्शन 132 और सेक्शन 133 और सेक्शन 134. मीन्स इन सेक्शंस का अगर कंप्लायंस फेल हो जाता है या जो ओनर ऑफ द व्हीकल है जो ड्राइव कर रहा है व्हीकल वो इनका कंप्लायंस नहीं करता है, तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगा. देन इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इन दैट केस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 months, उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है. सेकेंड, फाइन विच में एक्सटेंड टू रुपीज 500 और बोथ, मतलब फाइन में इम्पोज किया जा सकता है अप टू 500 और दोनों पनिशमेंट में उस पर इम्पोज करी जा सकती है. नाउ अगर सेम पनिशमेंट उस पर्सन द्वारा सेकेंड टाइम या उससे ज़्यादा बार करी जाती है तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से बढ़ के 6 महीने तक हो जाएगा और फाइन जो है वो 500 से बढ़कर 1000 तक हो जाएगा. मीन्स अगर उसने सेम ऑफेंस रिपीट किया है तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट उसकी 3 months की थी वो फर्दर 6 months के लिए एक्सटेंड हो जाएगी और जो फाइन है वो जो 500 रुपीज़ का फाइन जो इम्पोज किया था अब वो बढ़कर 1000 तक इम्पोज किया जा सकता है. सो और बोथ. तो दिस वाज सेक्शन 187. नाउ सेक्शन 189, रेसिंग एंड ट्रायल्स ऑफ स्पीड. अब कई बार क्या होता है जो कुछ व्हीकल ओनर्स जो होते हैं वो रेसिंग करते हैं या स्पीड चेक करने के लिए उसकी गाड़ियों की वो रेसिंग करते हैं, तो उस केस में जो है अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है इफ़ द रिटन कंसर्न हैज़ नॉट बीन टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट. पहले अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न लेनी होगी वो भी रिटर्न में, उसके बाद ही अगर आप रेस ट्रायल्स करते हैं तो वो वैलिड है, अदरवाइज इट इज़ इलीगल अनलॉफुल और वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 189. नाउ उसमें पनिशमेंट क्या प्रोवाइडेड है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 month तक की और फाइन इम्पोज किया जा सकता है रुपीज़ 500 तक का और दोनों यानी बोथ भी इम्पोज किया जा सकता है उस पर्सन पे. नाउ सेक्शन 190, यूजिंग ऑफ व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन. मीन्स कोई भी पर्सन जो व्हीकल है जो वो सेफ कंडीशन में नहीं है, वो व्हीकल पब्लिकली हार्मफुल है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए हार्म है, तो उस केस में वो पर्सन फिर भी उस व्हीकल को ड्राइव करता है, तो इन सच केस द पर्सन इज लाइबल फॉर पनिशमेंट और वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 190 में, जिसमें फाइन इम्पोज किया जा सकता है अप टू रुपीज़ 250. मीन्स विच में एक्सटेंड टू रुपीज़ 250, उससे ज़्यादा इम्पोज नहीं होगा फाइन. नाउ और यही व्हीकल कोई डैमेज कॉज करता है किसी पर्सन को, उसको इंजरी कॉज करता है या फिर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कॉज करता है, तो इन दैट केस द लाइबिलिटी में अराइज एंड इम्प्रिजनमेंट कैन बी इम्पोज अप टू 3 months. 3 months तक का उसका इम्प्रिजनमेंट हो सकता है
or fine up to rupees 1000 means fine which the amount which cannot exceed rupees 1000 तक उस पर इम्पोज किया जा सकता है, या फिर बोथ, दोनों इम्पोज किया जा सकता है. नाउ सेक्शन 192 यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन. अब सेक्शन 39 जो है वो बताता है कि व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, एंड इफ सच पर्सन डज नॉट रजिस्टर दैट व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 देन सच पर्सन अट्रैक्ट्स द पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन 192. इफ he drives the vehicle for the first time without registration, then in that case the minimum amount of penalty that can be imposed on such person is rupees 2000 and which may extend to rupees 5000. मतलब मिनिमम जो इम्पोज किया जाएगा उसके ऊपर पेनल्टी होगी फाइन की वो 2000 होगी, जो बढ़कर 5000 तक उस पर इम्पोज करी जा सकती है. एंड अगर वही ऑफेंस, अब वो एक बार उसने ऑफेंस कमिट किया उसके बाद वही ऑफेंस वो दोबारा कमिट करता है, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन वो मोटर व्हीकल अभी भी यूज़ कर रहा है या ड्राइव कर रहा है, इन दैट केस तो उस पर इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर तक. मतलब द पीरियड ऑफ जो जेल में रहने का जो उसका पीरियड है वो 1 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा. एंड फाइन नॉट लेस देन 5000 एंड विच में एक्सटेंड टू रुपीज 10,000 और बोथ. जो मिनिमम फाइन होगा जो सेकंड ऑफेंस कमिट किया उसमें, तो उस केस में मिनिमम फाइन 5000 होगा विच में एक्सटेंड टू रुपीज 10,000 तक उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है लास्ट में. और बोथ तो हमारा इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है. ना इसमें कुछ एक एग्जाम्पशन है. इन इमरजेंसी सर्विस यूज ऑफ सच व्हीकल मीन्स उस व्हीकल को इमरजेंसी पर्पज से अगर यूज़ किया गया है तो उस केस में जो ये पेनल्टी है वो अट्रैक्ट पर्सन नहीं करेगा. वो कब है? इफ़ सच व्हीकल इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और इंजरी. जो उसका कोई डिजीज़ या इंजरी ऐसी है तो उस केस में अगर वो व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन में वो यूज़ कर रहा है तो उस केस में एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है उस पर्सन को. सो ये सेक्शन 192 बताता है. नाउ सेक्शन 192A यूजिंग मोटर व्हीकल विदाउट परमिट. अब कोई पर्सन सेक्शन 66 के सबसेक्शन 1 में ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी व्हीकल चलाने से पहले आपको परमिट रिक्वायर्ड है. लाइक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में परमिट रिक्वायर्ड होता है आपको पहले उसको यूज़ करने से पहले. एंड सच ओनर ऑफ द व्हीकल, और जो व्हीकल का ओनर है या जो है उस व्हीकल को चलाता है विदाउट द परमिट, विदाउट परमिट उसको यूज़ करता है, तो उस केस में वो अपने पेनल्टी अट्रैक्ट करता है. तो वो है फर्स्ट ऑफेंस के केस में है मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच इज़ 2000 रुपीज़ एंड विच में एक्सटेंड टू रुपीज़ 5000. मतलब मिनिमम फाइन अमाउंट पे 2000 से कब तो उस पर फाइन लगेगा नहीं, और जो बढ़कर 5000 तक उस पर इम्पोज किया जा सकता है. नाउ वो सेम ऑफेंस वो रिपीट करता है सेकंड टाइम या मोर देन सेकंड टाइम, देन इन दैट केस उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 मंथ्स, जो 1 साल तक भी इंक्रीज हो सकती है, 3 मंथ टू 1 ईयर. एंड फाइन दैट मे बी इम्पोज ऑन सच पर्सन इज रुपीज़ 5000 मिनिमम एंड मैक्सिमम इज रुपीज़ 10,000 और बोथ, यानी इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन दोनों इम्पोज किया जा सकता है. ये सेक्शन 192 बताता है व्हेन व्हीकल इज यूज्ड विदाउट परमिट. नाउ सेक्शन 195 इम्पोजिशन ऑफ मिनिमम फाइन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है और या उनको डिसोबे करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उस केस में जो फाइन है उसकी अमाउंट जो होगी वो होगी नॉट लेस देन 1/4 ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन इम्पॉसिबल फॉर सच ऑफेंस. इम्पॉसिबल फॉर सच ऑफेंस मीन्स कोई भी फाइन जो अमाउंट है उसका नॉट लेस देन 1/4, तो 1/4 तक उस अमाउंट का जो फाइन है इम्पोज किया जा सकता है उस पर. ये मिनिमम जो अमाउंट ऑफ फाइन है उस सर्कमस्टांसेस में बताया गया कि इम्पोज किया जा सकता है अप टू नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन. लाइक अगर मिनिमम अमाउंट का फाइन 200 है तो मैक्सिमम अमाउंट का फाइन जो है 1000, तो उस केस में 1000 का 1/4 जो होगा उस तक का अमाउंट जो है फाइन की तरह इम्पोज किया जा सकता है. ये सेक्शन 195 बताता है. नाउ सेक्शन 196 ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल. अब कोई पर्सन
विदाउट इंश्योरेंस कोई व्हीकल यूज़ करता है, बिकॉज इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल इज़ मैंडेटरी। अगर कोई पर्सन कोई व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस अगर यूज़ करता है तो उस केस में वो पर्सन अट्रैक्ट करता है पेनल्टी अंडर दिस एक्ट, एंड द पेनल्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 196 कि कोई भी पर्सन अपना जो व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस अगर वो चला रहा है या ड्राइव कर रहा है, देन इन दैट केस ही कैन बी चार्ज विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, 3 मंथ तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1000 तक का उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, और बोथ इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी दोनों उस पर इम्पोज किया जा सकता है। नाउ सेक्शन 197 टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी। अब कोई पर्सन कोई व्हीकल यूज करता है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल, लाइक ओनर ऑफ द व्हीकल ए है और जो सी है वो उस व्हीकल को यूज करता है विदाउट सच परमिशन, उस विदाउट ए की परमिशन से उस व्हीकल को यूज करता है, तो इन दैट केस द पर्सन हु इज ड्राइविंग सच व्हीकल विदाउट परमिशन लायबल टू द पेनल्टी अंडर सेक्शन 197। तो उसमें क्या उस पर जो चार्जेस लगेंगे उस पर क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, उसको इम्प्रिजनमेंट करा जा सकता है 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं, या फिर फाइन ₹500 और बोथ, यानी उस पर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है 500 या उससे ज़्यादा नहीं होगा, 500 तक उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, और बोथ। इसमें एक कंडीशन है, इसका प्रोविजो ये कहता है कि इसमें कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है, मतलब वो रीज़न बिलीव के लिए है, वो रीजंस हैं जो उस पर बिलीव किया जा सकता है कि ये पर्सन एज ए ऑथराइज्ड है ए द्वारा, कि उसका व्हीकल एज ए परमिशन उसको मिली हुई है कि वो चला सकता है उस व्हीकल को, देन इन दैट केस सच पेनल्टी हैज उस पर इम्पोज नहीं करी जाएगी। मीन्स ए है और बी उसकी वाइफ है, वो उस व्हीकल को यूज़ करती है, तो इस केस में ये डीम अथॉरिटी है ए द्वारा बी को कि आप मेरा व्हीकल यूज़ कर रहे हो, एंड तो वो परमिशन ग्रांटेड है उसको ऑलरेडी, तो इसमें कोई डाउट का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। इसमें ये रीज़न टू बिलीव में है कि वो पर्सन उस व्हीकल को ड्राइव कर सकता है, तो इस केस में ये पेनल्टी बी पे इम्पोज नहीं करी जा सकती। तो ये प्रोवाइडेड है प्रोवाइजो टू सेक्शन 197 सबसेक्शन 1। नाउ सेक्शन 202 पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कुछ सर्कमस्टांसेस में पुलिस ऑफिसर जो है पर्सन्स को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। वो सर्कमस्टांसेस प्रोवाइडेड है सेक्शन 184 और सेक्शन 185 और सेक्शन 197। इन सेक्शंस के जो प्रोवाइडेड है कि कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसी पर्सन द्वारा, तो इन दैट केस जो पुलिस ऑफिसर है उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर उस पर्सन ने इन सेक्शंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है तो। अब इसमें प्रोवाइडेड है कि जब उस पर्सन का अरेस्ट होगा तो इसका विद इन 2 आवर्स उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना कंपलसरी है, मतलब जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 2 आवर्स हो जाना चाहिए आफ्टर अरेस्ट। तो ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 202 में। नाउ सेक्शन 207 पावर टू डिटेन मोटर व्हीकल यूज्ड विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट एक्सेट्रा। नाउ सेक्शन 207 ये बताता है कि अगर कोई भी व्हीकल जो विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर विदाउट परमिट रन कर रहा है रोड पर, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस व्हीकल को डिटेन कर सकती है, सीज कर सकती है फॉर जब तक कि वो उस परमिट या आरसीएस उसको प्रोड्यूस करके ना ले दे या दिखा दे या उसको शो ना कर दे पुलिस को, तब तक उसको वो डिटेन करके रख सकती है वो अथॉरिटी अपने पास उन व्हीकल्स को। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो हमने आज डिस्कस करे चैप्टर 13 से रिलेटेड, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर 13। थैंक यू सो मच। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.